हेलो, नमस्कार मित्रों। आइए आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए फिजिक्स का। जो फर्स्ट चैप्टर में आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपका एक छोटा सा डेफिनेशन है, उसको आज डिफाइन करेंगे इस वीडियो में। उसका जो सूत्र, विमा और मात्रक, और उसके साथ साथ एक उसका डेरिवेशन भी है, उसको भी करेंगे इसमें। तो वीडियो को पूरा देखना और इसमें जो चीज़ें हैं आपको उसको समझने की कोशिश करना। क्लास 12th जो 24-25 का बैच है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये वाला बैच तो आपका कंप्लीट हो चुका है। बोर्ड के पेपर भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, फिजिक्स का भी हो चुका है और एक दो एग्ज़ाम बचे हुए हैं, वो भी हो जाएंगे। और इसके बाद आपका 24-25 वाला जो बैच है वो उसकी स्टडी प्रारंभ होगी। तो आइए आपकी आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बारे में डिफाइन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ये दो सूत्र हैं इसमें जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद सूत्र, फिर विमा और मात्रक, इसके साथ में आपका जो एक डेरिवेशन है उस पर बात करेंगे। चलिए आइए पहले आपकी परिभाषा पे बात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। देखिए, आपको बहुत छोटी सी परिभाषा है इसमें, इसका जो सूत्र होता है उसी से परिभाषा दी गई है, उसी से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए परिभाषा को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे। इसमें शुरुआत आपको ऐसे करनी है कि वैद्युत क्षेत्र में कोई एकांक परीक्षण आवेश रखा होता है, तो उस परीक्षण आवेश पे जो लगने वाला बल होता है वो और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। क्या विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक परीक्षण आवेश, एकांक का मतलब क्या है, जिसका मान 1 होगा, वो परीक्षण आवेश रखा हुआ है, उस पे लगने वाला जो बल होता है वो और परीक्षण आवेश का जो मान होता है, उन दोनों का अनुपात ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो आप ऐसे इसकी परिभाषा यहां पे लिख सकते हैं। क्या विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, और या वैद्युत बल भी लिखा हो सकता है। ठीक है, लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाले बल का जो अनुपात होता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। क्या इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इससे ध्यान रखें, ये कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इसे प्रदर्शित किया जाए। अब सूत्र के अनुसार परिभाषा जो लिखी हुई है उससे आप सूत्र क्या बनाएंगे। देखिए उसने क्या बोला, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश और उस पर लगने वाले बल का जो अनुपात होता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यदि हम मान लें, माना परीक्षण आवेश Q0 है, कॉमा लगने वाला बल, इस पे जो बल लग रहा है वो F है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 या Q0 आपका ये फार्मूला बनता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला कैसे बनेगा ध्यान रखेंगे। परीक्षण आवेश अगर आप Q0 मान लेंगे और उस पर लगने वाला बल को F मान लेंगे, तो इन्हीं दोनों का अनुपात ही तो भाई परीक्षण आवेश और बल का अनुपात जो है वही तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यही आपका फार्मूला बन जाएगा। मात्रक, आइए इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक को देखेंगे, ये आपका F बल है,
बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन, और अपॉन में लिखा हुआ आवेश, परीक्षण आवेश है लेकिन है तो आवेश ही ना, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। तो आप इसका मात्रक यहां पर लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, यही इसका मात्रक हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, कैसे निकलेगा? बल का मात्रक न्यूटन होता है, अपॉन में आवेश लिखा हुआ, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक बन जाता है। ठीक है, अब आइए विमा पर। विमा कैसे निकालेंगे आप? विमा, अब देखिए विमा के लिए हमारा एक पहले से पिछला वीडियो पड़ा हुआ है, इस पे जो इससे पहले का वीडियो पड़ा हुआ विमा को लेकर के पड़ा हुआ, उसको आप देख लें। अगर विमा निकालने में दिक्कत होती है तो आप उस वीडियो को देखने के बाद विमा बहुत आसानी से निकाल लें। बस आपको कुछ तथ्य उसमें हमने बताए हुए वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आइए कैसे निकालते हैं विमा। विमा इसी के सूत्र को ले गए और बल और आवेश, बल की विमा क्या होती है वो लिख लेंगे। तो बल की विमा mlt-2 होती है, mlt-2 होती है बल की विमा। और आपका आवेश का, आवेश की AT होती है। AT कैसे होती है? आवेश Q बराबर IT होता ना, I की एम्पियर और T आपका समय का T होती है। ठीक है, वो हो जाएगी। अब इसको उठा करके आप ऊपर ले जाएंगे, इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो इसके ऊपर जो पावर होगी वो इनका जो है चिन्ह बदल जाएगा, साइन बदल जाता है। तो यहां लिखेंगे mlt-2, ये लिखा हुआ है, इसे ऊपर लाए तो क्या हो जाएगा A इनवर्स T इनवर्स। ठीक है, अब देखेंगे इसमें जो चीजें, ये देखिए 2 और T ये दोनों सेम है खाते, तो आप यहाँ पर इन दोनों को गुणा में खाते जोड़ी जाती हैं, तो जोड़ के लिख देंगे यहाँ पर क्या mlt-3a इनवर्स, mlt-3a इनवर्स, ये इसकी विमा हो जाएगी, ये इसकी विमा हो जाएगी। क्या? mlt-3a इनवर्स, a-1 बोल सकते हैं इसको, ये इसकी विमा हो जाएगी। ये आपकी इसकी परिभाषा और इसका सूत्र और मात्रक और विमा, ये इसकी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ जी, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। आइए अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन पर, जो आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली जाती है उस पर बात करेंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। पहले इसको रब करते हैं। ठीक है, अब यहां हेडिंग बनाएंगे आप क्या? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख लेंगे क्या? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत या विद्युत, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपका डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के आगे भी हम पढ़ेंगे, एक अक्षीय और आपका निरक्षीय अनुप्रस्थ काट को लेकर के, एक आपका अनुदैर्ध्य के लिए, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के लिए जो होता है वो आगे पढ़ेंगे, अभी बताएंगे इसमें। अभी फिलहाल हम इस वीडियो में एक ही डेरिवेशन आपका पढ़ने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के। तो आज इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या? इसमें हम क्या करते हैं, एक आपका आवेश रहता है बिंदु आवेश, इसमें क्या करते हैं, एक साइड आपका +Q आवेश मानते हैं और एक बिंदु होता है जिसपे आपका परीक्षण आवेश Q0 रखा होता है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले उसमें पढ़ा था, परीक्षण आवेश होता है। इस बिंदु को हम मान लेते हैं P बिंदु डाल देते हैं। इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। ये दिशा हमने उस तरफ क्यों दिखाई, क्योंकि आपकी जो परीक्षण आवेश या वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो आवेश धन से ऋण की ओर जाती है, इसलिए आपको इधर दिखाई गई। ठीक है, तो आइए आपको निकालना क्या है इस पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपका परीक्षण, आप ये आवेश आपका एक बिंदु P पर रखा हुआ, उस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और एक आपका अन्य आवेश रखा हुआ +Q आवेश आपका रखा हुआ, इससे r दूरी पर ये बिंदु है जिस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है और जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो आइए क्या करेंगे, पहले छोटी सी परिभाषा लिखी जाती है, इसमें क्या क्या जो दिया गया उसके बारे में, फिर उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखी, तो इसमें परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए परिभाषा आपको कैसे लिखनी है, इस
ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ना, इसको थोड़ा इसको ध्यान रख करके आपको परिभाषा लिखनी है। इसमें जो है वही परिभाषा में लिखना है। देखिए क्या लिखना है, पहले लिखेंगे क्या, माना कोई आवेश, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, ठीक है। अब इसमें ये जो के परावैद्युतांक आया है, इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगी, बस आपको ये ध्यान रखना है, माध्यम का मतलब ये है, ये जिस माध्यम में रखा होगा उस माध्यम की बात करेंगे। निर्वात हो सकता है या कोई और माध्यम हो सकता है, ठीक है। इसको आप आगे, इससे जो आगे का टॉपिक दिया गया है उसमें बाकायदा इसमें बताया गया माध्यम को लेकर के। नहीं तो इसके बाद जो आपका एक टॉपिक है आगे धारिता को लेकर के, जो आपका टॉपिक दिया गया, उसमें आप माध्यम को अच्छे से समझ पाएंगे। दो प्लेटों के बीच में जो आपका माध्यम भरा जाता है वो उसको लेकर के बात करेंगे, ठीक है। तो माध्यम के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, जिससे आर दूरी पर, ये पूरा माध्यम जो है, ये पूरा एक जो सिस्टम बना रखा है वो क्या है, एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो, जिससे मतलब इससे प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, आर दूरी पर, जिससे आर दूरी पर बिंदु P है, जिस पर बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। कौन सा, ये वाला परीक्षण आवेश Q0, क्या R दूरी पर बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या करना है, इसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस पर जो लगने वाला बल है वो हम निकालेंगे कूलाम के नियम से। आगे जो आपका कूलाम का नियम दिया गया उससे, ठीक है। जिसने कूलाम का नियम नहीं देखा है उसके लिए अभी हम अगला वीडियो आपको कूलाम को लेकर के डाल देंगे, उसके बाद इसके आपको कूलाम का नियम समझ में आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट, ये समझ लीजिए डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सरल सा है। आप अगर उसको अपने मॉडल या किसी में देख भी लेते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहां पर, इस पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से, क्या करेंगे, इस पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से निकालेंगे। क्या, कूलाम के नियम से, इसको ध्यान रखेंगे। कूलाम के नियम से बल F बराबर, फार्मूला होता है आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका Q1 इधर वाला मान लेंगे, Q2 इधर वाला मान लेंगे। ये आपके कूलाम के नियम से होता है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, क्योंकि Q1 की जगह पर आपका प्लस Q आवेश है और Q2 की जगह पर परीक्षण आवेश है, तो इसको बदल करके हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर इसको रफ करते हैं, आगे नोट करते हैं इसका, ठीक है। हो गया होगा। आइए अब इसको आगे देखिए क्या करेंगे इसमें, कूलाम के नियम से, फिर इसमें लिखेंगे आगे तब F बराबर, आप इसके हिसाब से लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। क्यों लिख देंगे, अभी हमने लिखा था परीक्षण आवेश K में रखा हुआ है, सॉरी परावैद्युतांक K में रखा हुआ है, तो इसलिए हमने यहां पर K रखा हुआ है,
ठीक है। अब यहाँ Q1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, प्लस Q आवेश। Q2 की जगह पर आप क्या लिख देंगे, Q0 या Q0 परीक्षण आवेश, और R की जगह पर ये वाला R जो है उसको लिख देंगे, तो R स्क्वायर तो वही है आपका। ठीक है, ये तो वही हो गया। अब क्या करेंगे, इस Q0 या Q0 को उठा करके हम लाएंगे इधर लेकर के आए, क्योंकि देखो ऊपर वाली सारी चीज मल्टीप्लाई में, नीचे वाली भाग में, गुणे वाली चीज जब बराबर के इधर जाती है तो वो भाग में जाती है। तो आप यहां से क्या लिखेंगे, F अपॉन में Q0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, तो आपका ऐसे लिखा रहेगा। यहां आपका रह जाएगा सिर्फ Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, E बराबर क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q0 परीक्षण आवेश होता है, Q0 होता है, Q0 होता है। ठीक है, परीक्षण आवेश होता है आपका ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही जो है मान यहाँ पर क्या रख देंगे, E बराबर इसके, देखो यही तो आ गई आपकी F अपॉन Q0, इसकी जगह पर हम रख देंगे E। तो यहां से रखेंगे जब E बराबर, तो आपका निकल करके आएगा F और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। यही तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई जाकर के। हमें क्या निकालना था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर आपका फार्मूला निकल आया। ठीक है, अभी इसमें थोड़ी चीजें और नोट कर लो। देखो क्या, यहां पे देखो निर्वात या वायु में K का मान जो होता है, परावैद्युतांक जो होता है वो 1 माना जाता है, एकांक होता है। तो यहां से आपका क्या निकल करके आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ मान नहीं रहेगा, सिर्फ यही रह जाएगा, इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के, इसमें ये आपका कंप्लीट हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम जब सॉल्व करते हैं, 4 पाई का मान रख करके, एप्सिलॉन नॉट का मान रख करके, ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, इसका मान रखते हैं 8.85 गुणे 10 की घात -12 रख करके जब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसकी जगह पर आपको एक मान प्राप्त होता है 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इसकी जगह पर हम ये मान रखते हैं। वैसे मान तो हमें प्राप्त होता है इसका 9 दशमलव कुछ प्राप्त होता है, लेकिन हम इसे 9 मान लेते हैं, जिससे सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी जब हम इसको लगाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसको 9 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आप लगाएंगे, E बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू में आपका Q अपॉन R स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा आपकी निर्वात में, बिंदु पर, किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक आपका वही रहेगा जो आपने ऊपर निकाला था, न्यूटन प्रति कूलम, वही लिख लेंगे इसको। ठीक है, मात्रक आप उसका वही। तो ये था आपका आज का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के। फिर इसमें और भी आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के डेरिवेशन है, एक अनुप्रस्थ काट के लिए, अनुदैर्ध्य काट के लिए, और अक्षीय निरक्षीय जिसको बोलते हैं उनके लिए। तो वो हम अगले वीडियो में आपको उस पर कुछ चर्चा करेंगे, साझा करेंगे बात अपनी। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा को लेकर के, उसका मात्रक, विमा, और ये आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिलहाल आज के लिए ये वीडियो इतना ही, और इससे रिलेटेड आगे का टॉपिक जो है वो अगले वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। इस वीडियो को पूरा देख लें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई और वीडियो, जैसे कोई टॉपिक और पढ़ना है, तो उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर लेकर के आपका वीडियो बना सकते हैं। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।